चाइल्ड है और आपके घर में जली है आपकी वाइफ और बेटी, आपका क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? और उसके लिए उसको पापा और हम घर पे थे, खाना खाकर सो गए थे। आधी रात को मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मारी थी, मैं जग गई थी। और उस समय मेरे पापा मेरी मम्मी को मार रहे थे। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को सो एंड सो कहा था। तो अंकुश जो छोटी बहन धीरे धीरे अभी चलना कर रही थी, उसके ऊपर भी डाल दिया था, उसको भी जला दिया था। उसके बाद मेरे पापा थाने चले गए थे। उसका कहना है कि मेरे पापा खुद थाने चले गए थे। सेम डे लिखा है तो? सेम डे रोशी, बाकी सबकी सेम डे 10 साल की बच्ची क्या प्लानिंग करके लिखाएगी एफआईआर? बाकी PW8 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो फादर के खिलाफ क्यों लिखाएगी? आपकी बच्ची आपके खिलाफ क्यों बोल रही है? कौन जला के चला गया उसको? प्रोसिक्यूशन स्टोरीज ऑन पैरा 3 ऑफ द जजमेंट। अब्यूजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है। दिनांक 3/5/11 को प्रातः लगभग 4 बजे शिवानी पुत्री दिनेश आयु लगभग 10 वर्ष ने ग्राम बंजारी के चौकीदार कालू अभियन साक्ष के साथ पुलिस थाना धामलोद आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि यह ग्राम बंजारी में रहती है। कल इसके दादाजी सोमला दादी के साथ होली अंबार में गए थे। उनके साथ बड़ी बहन पूजा तथा छोटी बहन रवीना एवं भाई अंकुश भी गए थे। रात्रि को शिवानी तथा इसकी मां बसंती व पिता दिनेश रोटी खाकर सो गए। रात्रि को इसकी मां को पिता ने जोर जोर से गाली बक रहे थे। सो एंड सो आवाज सुनकर इसकी नींद खुल गई। इतने में पिता काले रंग की कैन से घासलेट इसकी मां तथा बहन रजना पर डाल दिया एवं माचिस से आग लगा दी, तो इसकी मां तथा बहन जलकर मर गई। फिर पिता ने बोला कि किसी को बताना मत, फिर पिता भाग गए। In this case, 12 witness has been examined. Appellant has been convicted on the statement of PW2, that is child witness. Other witness PW1, PW3, PW4 are independent witness. They have not supported the case of prosecution. PW6, his maternal uncle, has also not corroborated her version. PW2 और PW6 के वर्जन इनकंसिस्टेंसी है और मटेरियल वेरिएशन है। FIR that is exhibit P1, sorry exhibit P2. एग्जिबिट P2 में बताया है कि कालू जो है PW1 के साथ थाने आई थी लास्ट में। PW1 इस चौकीदार रिपोर्ट लिखाने उसके साथ थाने आई थी। चौकीदार बाबा आए थे जिनको लेकर रिपोर्ट लिखाने आई थी। PW1 का स्टेटमेंट देखिए आप, पैरा 1 मैं हाजिर अदालत आरोपी को जानता हूँ, मृतक बसंती को पहचानता हूँ जिसकी मृत्यु हो गई है। घटना 4-5 माह पहले की है। गांव में मेरे घर पर पुलिस आई थी, मैं घर पर था। स्वतः कहा कि 4-5 पुलिस वाले आए थे। पुलिस ने मुझे बताया था कि सोमला के घर चलना है, कि अभियुक्त की औरत जलकर मर गई है, इतना बताया था। कि फिर मैं अभियुक्त के घर पुलिस के साथ गया था। मैंने अभियुक्त के पिता बड़े भाई बांशिया को आवाज लगाई थी, बांशिया हमारे पास आया। बांशिया को हमारे साथ में लेकर गया। हम सोमला के घर गए थे। सोमला के घर पे हम घर अंदर से एक भैंस बंधी थी, एक बैल था, एक गोदरा था। उस पर से साहब ने बंशिया और मुझे बोला कि इसको हटाओ। हमने उस पर हटाया तो एक महिला एक बच्ची मरी पड़ी थी। घर पे कोई व्यक्ति नहीं था। इसमें PW1 has not supported the case। उसका कहना है वो कहीं नहीं, इसने बताया कि वो उसके साथ गया था। और 164 में PW1 का PW2 जो चाइल्ड विटनेस है उसका कहना है कि मेरे पापा थाना चले गए थे, घटना के बाद मैं गई थी। 164 का स्टेटमेंट माइनर है डिस्टर्बेंस। पापा और हम घर पे थे, खाना खाकर सो गए थे। आधी रात को मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मारी थी, मैं जग गई थी। और उस समय मेरे पापा मेरी मम्मी को मार रहे थे। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को सो एंड सो कहा था। तो अंकुश जो छोटी बहन धीरे धीरे अभी चलना कर रही थी, उसके ऊपर भी डाल दिया था, उसको भी जला दिया था। उसके बाद मेरे पापा थाने चले गए थे। उसका कहना है कि मेरे पापा खुद थाने चले गए थे। सेम डे लिखा है तो? सेम डे रोशी, बाकी सबकी सेम डे 10 साल की बच्ची क्या प्लानिंग करके लिखाएगी एफआईआर? बाकी PW8 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो फादर के खिलाफ क्यों लिखाएगी? कोई मोटिव नहीं। 10 साल की बच्ची सेम डे 161 स्टेटमेंट दे रही, एफआईआर अगर करा रही, तो व्हाई वी शुड नॉट डिसबिलीव और व्हाई वी शुड? शी इज चाइल्ड विटनेस लॉर्डशिप। सो व्हाट? 10 साल की है लेवल रहता है। उसके लिए आप जो उसको क्वेश्चंस पूछे थे कोर्ट ने, उसमें वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई। जो क्वेश्चंस पूछे शी वाज। आपकी बच्ची आपके खिलाफ क्यों बोल रही है? उसमें पैरा स्कूल में कौन पढ़ाता नहीं मालूम, ये इसका आंसर नहीं मिला तो क्या हो गया? आपकी बच्ची आपके खिलाफ क्यों बोली, इसका क्या एक्सप्लेनेशन आपका? पर ये रिपोर्ट लॉर्डशिप किसने लिखाई, इस बारे में इनकंसिस्टेंसी है कि किसने, क्योंकि ये रिपोर्ट वो छोड़ भी दें तो 161 तो सेम डे है। सेम डे है। और लॉर्डशिप इसमें आप कि 10 दिन बाद वो अपने नाना के यहाँ गई हो, वहां से बुला के लिखाया हो। पर पैरा 6 की लास्ट लाइन देखे लॉर्डशिप इसकी, जो इसका कहना है पैरा 6 की लास्ट लाइन देखे PW1 की। मैं खाना खाकर उस दिन 8 बजे सो गई थी। घटना दिनांक के दूसरे दिन में सुबह 8 बजे उठी थी। सोकर उठी तब मेरे पिता मुझे थाने लेकर आए थे। मेरे पापा मुझे रास्ते में घटना होना बताई थी। मेरे पापा ने बताई थी घटना होना। कई जगह इसकी इनकंसिस्टेंसी है। और PW8 जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसका कहना है कि मुझे तो चौकीदार ने घटना बताई। PW8 का पैरा 11 है। थाने जाने पर दिनेश नहीं मिला, चौकीदार और लड़की शिवानी मिली थी। फिर कहा दिनेश था, फिर कहा कि दिनेश थाने पर नहीं था। मैंने घटना की तस्दीक चौकीदार जो साथ में आया था उसे घटना का हाल जानने के बाद अपराध दर्ज करने के पूर्व घटना स्थल पर नहीं गया था।
क्योंकि मुझे चौकीदार ने बताया तो उस पर विश्वास किया था, तो ये चौकीदार के कहने पर लॉर्डशिप रिपोर्ट लिखी है इन्होंने। और इसके बाद PW6 मैटरनल अंकल का कहना है कि रिपोर्ट मैंने लिखवाई है, मेरे कहने पर रिपोर्ट लिखी है। PW6 से मैटरनल अंकल लॉर्डशिप, इनका पैरा 5 है। घटना दिनांक को 12 बजे में लगभग थाना धामनोद पहुंच गया था। जीजा थाने पर मौजूद थे। मैंने मेरे जीजा से घटना कैसे हुई इसके कोई कारण नहीं पूछा। स्वतः कहा कि जीजा मेरे पास में नहीं आए थे। यह सही है कि उस वक्त तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। मैंने पुलिस को कहा कि रिपोर्ट तो दर्ज करना होगी, जिस पर से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट मैंने बोल बोल कर लिखवाई है और मैंने मेरी साइन की थी। यदि बहन ने खुद आत्महत्या की हो तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता। इसको भी जला था या अंगूठा इसका? इसके अरेस्ट में वो लिखा है, उसी सेम डे का अरेस्ट है और उसमें लिखा है घटना के वक्त पैर का अंगूठा जला। पर He ये also sustained burn इट injury. मे बी आल्सो भी केस ऑफ सुसाइड लॉर्डशिप, कि उसको सुसाइड किया हो और इसने बचाने में उसको जला हो। 10 साल की बच्ची क्यों नहीं बता देगी अगर ऐसा होगा तो? बट इज ओनली ऑन सोल आई विटनेस इज चाइल्ड विटनेस लॉर्डशिप। उसके लिए चाइल्ड है और आपके घर में जली है आपकी वाइफ और बेटी, आपका क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? और उसके लिए उसको उसका पैरा कौन जला के चला गया उसको? एक्सप्लेनेशन तो एक्सक्यूज पे ही है, स्पाउस की डेथ हुई थी। मैटरनल मामा ऐसे आवर्स में हुई है कि इस समय आप ही रह सकते घर में और तो कोई रहेगा नहीं। पर मैटरनल मामा को सजेशन दिया था कि अगर आत्महत्या की हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। वो क्या बताएगा? वो उसको क्या मालूम? वो आई विटनेस है क्या? वो कैसे बताएगा? वो तो अब ये क्वेश्चन तो किसी से भी करना पूरे गांव में, किसी को सब ये कहेगा आत्महत्या क्योंकि मैं क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। मतलब आत्महत्या कोई कारण नहीं था, इसका उल्टा अर्थ देखा जाता है। पैरा 10 में इसका आया है PW2 का। जब साक्षी से पूछा गया कि तुम्हारे न्यायालय में पहली बार बयान देने आई तो इसके पहले तुम्हारे बयान नहीं इसके लिए। अलावा आपने पूरे इसमें कहीं नहीं लिखा कि डिफेंस कहीं नहीं लिया 315 का जो बयान हुआ है मुलजिम का कि इसने कोई आत्महत्या करने की सूचना दी हो, तो कहीं ना कहीं तो पावती होती है। और शी में भी ट्रूटोर लॉर्डशिप, बिकॉज इसमें आया है कि जब साक्षी से पूछा गया कि आज न्यायालय में पहली बार बयान दे रही हो, इसके पहले पुलिस ने तुम्हारे बयान नहीं। कह रही 3 बजे जाके मैंने रिपोर्ट लिखा, ये रिपोर्ट तो सुबह 4 बजे की है, रिपोर्ट सुबह 4 बजे की है। पर आईयू का कहना है कि कह रही मैं 8 बजे तक सोती रही, तो गलत कह रही हो। Why we should believe that part? जब रिपोर्ट ही 3 बजे की है। पर 10 साल की बच्ची कितना क्रॉस एग्जामिनेशन सस्टेन करेगी भाई? वो 10वें क्वेश्चन पे जाके थोड़ा बहुत चलो गड़बड़ हो गया उसका बोलना, पहले कोर्ट ने उससे कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन पूछे, नो क्वेश्चन पूछे, इसमें हाँ फिर 3 का जवाब 3 नहीं दे पाई। क्वेश्चन तो 3 उसने खुद स्टेटमेंट लिखा है, फिर 10वें उस पे जाके वो थोड़ा बहुत फिर रोने भी लगी, एक बार स्टूल से छोड़ के बाहर भी चली गई कोर्ट। पैरा 9 और 10। पर इसके बाद तो उसमें लिखा स्टूल से वापस बुलाया गया, फिर उसने बयान दिया। मतलब शी वाज सो डिस्टर्ब, आप उसको कितना प्रेशराइज करेंगे भाई बयान के लिए? पर इसमें अभी को पहचाना भी नहीं। इसमें आया है कि साक्षी से उस समय जे एक्ट होता तो इतना भी नहीं करने मिलता आपको, इतना भी क्रॉस नहीं हो पाता। पर इसमें उसको अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया लॉर्डशिप। साक्षी को अभियुक्त आपने हर तरह से घुमा के पूछ लिया उसको, उसने हर बार यही कहा कि नहीं पापा ने जलाया। अच्छा वो आप उसको अपनी वाइफ को क्या एड्रेस करते थे वो तक वो बता रही है कि आप ये कहते थे इसको, पैरा 6 में लिखा है। तो ट्यूटर विटनेस तो नहीं लग रहा वो। इसमें जो पैरा 10 में से बताया कि जब साक्षी से पूछा गया कि तुम न्यायालय में पहली बार बयान दे रही हो, इसके पहले पुलिस ने तुम्हारे बयान नहीं लिए, तो साक्षी स्टूल से उतरकर बाहर चली गई। तंग आ गई वो आपके सवालों से, तो चली गई उतर के। नहीं, वो क्योंकि बाहर मामा बैठे थे, मामा के पास उससे पूछा गया कि मामा आए, मामा के से पूछ के फिर उसने सवाल के जवाब दिए। फादर जेल में, मदर को जला दिया आपने, तो मामा के पास तो रहेगी। आपने फिर उसको सजेशन दिया, ये कहना गलत है कि मेरी मम्मी ने खुद को आग लगा ली, इसके 1 घंटे बाद पिता है, वो भी उसने डिनाई कर दी। तो सुसाइड वाली बात भी चली गई। तब साक्षी से पूछा कि तुम्हारे न्यायालय में पहले बयान है, तो उससे पहले पुलिस तुम्हारे बयान ली गई, साक्षी करके बाहर चली गई। पुनः बुलाया गया तथा उत्तर दिया कि पुलिस ने उसका बयान लिया था। और वो सुसाइड भी करती है, बच्ची को ना जला, मेरे 2 साल की बच्ची को ना जला, महिला अगर करना भी होता है। मेरे पिता को मेरा मुंह दबा दिया और रोने लगा, रोने नहीं दिया। तो बच्ची क्यों जलाती? हाँ। चाइल्ड विटनेस से समझ बच्ची को कोई मान नहीं जलाती। चाइल्ड विटनेस पे आप पेश कर देंगे आप। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फोटो कॉपी मत दीजिए, बताइए क्या कहा है। इसमें ऑनरेबल एपेक्स क्या फैक्ट्स जजमेंट है कोर्ट में, हम पूरे जजमेंट पढ़ते बैठेंगे। कि अंडर द प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 और सेक्शन 4 इट इज लेड डाउन। कोर्ट कमिश्नर का जो सेक्शन 4 है उसके बारे में कहा है कि अंडर द प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 और सेक्शन 4 इट इज लेड डाउन दैट इन द केस ऑफ चाइल्ड विटनेस अंडर 12 years of age unless satisfaction is required by the said provision is recorded and oath cannot be administered to child witness. In this case, in deposition PW1 it is mentioned that his age is 12 years at the time of recording evidence. Therefore, the provision of section 4 of Oath Act will not apply in the case. However, in the view of the requirement of section 118 of the Evidence Act, the learned trial judge was under a duty to record his opinion that child is able to understand his question put to him and that he is able to give rational answers to the question put to him. The trial ना भाई आपने दे 9 क्वेश्चन पूछे कोर्ट ने, उसके बाद But आपने no वो तो क्या फुलफिल इसका? सेक्शन में लिखा है ना साक्षी, उसके बाद पाया गया कि साक्षी देने में उससे 9 क्वेश्चन पूछे, जब उसने सही दिए, नीचे लिखा था वो जो रूलिंग पढ़ रहा है उक्त प्रश्नों में दिए गए उत्तर में पाया जाता है कि साक्षी देने, तो उसने सेटिस्फेक्शन लिखा है। trial judge must also record his opinion that the child witness
understands the duty of speaking the truth. अरे तो देखो ना लिखा है इसमें, आप पूछा ना, PW2 सच बोलना देखिए चाहिए, तो। झूठ ये भी पूछ लिया नोट ना, डाला है, नोट। पूछ तो लिया सच और झूठ। नोट में ये डाला है कि साक्षी साक्ष्य देने में सक्षम है, उसकी आयु शपथ नहीं दिलाएगी। हाँ नहीं, शपथ नहीं होती बच्चों सख्ता की। में ये हुआ ना, तो शपथ तो वैसे भी नहीं दिलाते बच्चों को। बच्चों की नहीं दिलाते शपथ। हो ही नहीं सकती शपथ। तभी ये पता लगा कि बच्चे सच ही बोलते हैं, सच बोलते हैं तो शपथ की जरूरत नहीं है, बड़े होने के बाद झूठ बोलने लगते हैं। बट कॉर्पोरेशन नहीं लॉर्डशिप इसका। उसने सारे क्वेश्चन सही दिए। कॉर्पोरेशन मेडिकल से है। और एफएसएल में भी जो इनसे शर्ट जब्त हुआ उसमें केरोसिन तेल के अवशेष मिले उसका अंगूठा जला। क्लियर। और ऐसे समय घटना हुई कि जब आप ही घर पे होंगे और कोई नहीं होगा, प्रिजम्पशन है तो। साइकिल वाले की देखी है। हाँ गलती है, साइकिल वाले की दिक्कत। होता है। 100% बर्न थे रिसीव्ड जो दोनों है एज पर द पीएम रिपोर्ट एग्जिबिट P19 and P20 and the PW2 that is Lordship the sole eyewitness in this case and supported the case of prosecution of the and at page number 66 there is an FSL report Lordship. FSL report में भी Lordship जो प्रेजेंट एप्लीकेंट से एक सील्डन पैकेट में खाली पैंट जिसके सीधे पैर से घुटने के पास जलने से छेद है। तो अभी मत यही आया है Lordship कि पैकेज A, B, D, F and G प्रत्येक वस्तुओं में केरोसिन तेल के अवशेष उपस्थित हैं। आर्टिकल है 5 लीटर की कैन है Lordship। आर्टिकल बी काली पैंट है Lordship एक्यूज्ड में। आर्टिकल बी एक सीलबंद पैकेट में माचिस अध जली जिसमें घासलेट की गंध है तथा 2 माचिस की जली हुई तीली जब्त है। और आर्टिकल एफ एक सीलबंद पैकेट में घटना स्थल की घासलेट युक्त मिट्टी Lordship। इन सब में केरोसिन के तेल के अवशेष उपस्थित हैं Lordship। वो जो PW6 है रमेश जो डिसीज्ड का ब्रदर है Lordship, ये जिसके दिन एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में हाजिर आरोपित दिनेश को जानता हूँ, वो मेरा जीजा है, बसंती मेरी बहन थी और मेरी भांजी थी। आज से 4-5 माह पूर्व स्वयं को की मृत्यु हो गई थी। मेरी बहन के पास ग्राम बंजारी मिलने जाता था तो वो बताती थी कि उसका पति प्रेजेंट एक्यूज कभी कभी शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। मेरे पास पुलिस का फोन आया था कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजा ने जलाकर मार डाला है और भानेज को भी मार डाला। मैंने ग्राम बंजारी में जाकर देखा था तो मेरी बहन और भानेज जली हुई मरी हुई पाया था। साक्षी का फोटोग्राफ दिखाकर पूछा कि ये कौन है तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है भानेज की तरफ। ये जो PW2 ने जो पैरा 6 में बताया कि मेरे पापा मेरी मम्मी को स्वयं को कहते थे इस बात को लेकर झगड़ा होता था। ऐसा क्यों कहते थे उसका कारण मुझे पता है। मेरी माँ पीछे के रास्ते पवन के घर जाती थी तो मेरे पिता कहते थे कि तू उसके घर क्यों जाती है। तो Lordship इसका PW3 जो बंसीलाल है, ये बंसीलाल Lordship पवन के फादर है और ये लोग आपस में रिलेटिव थे। इसमें यहाँ पे आया भी है पैरा 4 ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ PW3 बंसीलाल। ये सही है कि अभियुक्त मेरे भाई का लड़का भतीजा लगता है। तो देर आफ्टर Lordship इन दिस क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। मेरे बड़े लड़के का नाम पवन है। मैं थाने पर दिन में गया था, पूरे गांव पे गए थे, पता कहा कि लाश को लेकर गए थे, पुलिस भी साथ में थी। ठीक है। एनीथिंग एल्स? जो बस कंसीडर कर दी। और वो कहाँ लगेगा भाई, इसमें क्वेश्चन पूछ के कोर्ट ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड किया है तो नहीं लगेगा। और चाइल्ड विटनेस उसकी डॉटर है। तो कॉर्पोरेशन नहीं है, सब इनकंसिस्टेंसी क्या दूसरे विटनेस। कॉज ऑफ डेथ जो वो बता रही वैसे ही हुआ है। जलने के साथ वो बता रही वैसे ही। और कितना कॉर्पोरेशन चाहिए? अरे वो कहे कि फांसी पे लगा ली और एविडेंस मिल रहा जलाने का तो कहते कॉर्पोरेशन नहीं है। और मेडिकल से कॉर्पोरेट हो रहा है उसका स्टेटमेंट।